नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जी हाँ, मातृभूमि की जो वंदना करता है वो संगठन देश और दुनिया के अंदर राज करता है। जिस संगठन ने मातृभूमि की वंदना करी, उस देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर उसकी देश की जो माटी है उससे प्रेम करने का अलग जगता है, और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का एक जो ऊर्जा होती है वो सतत उसमें संचारित होती रहती है। किसी ने सोचा भी नहीं था, एक अकेला शख्स डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने 25 सितंबर 1925 को एक ऐसे संगठन की कल्पना करी जो हिंदू संगठन हो, जो राष्ट्र भक्तों का संगठन हो, जो राष्ट्र की विचारधारा को आगे लेके चलने वाला हो। 100 साल आज उस संगठन के पूरे होने जा रहे हैं विजयादशमी 2025 को। 100 साल के इस सफर के अंदर राष्ट्र से ओतप्रोत चीजों को जिस तरीके से संगठन ने आगे बढ़ाया है, आज देश ही नहीं दुनिया भर के कई राज्यों में और राष्ट्रों के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न नामों से काम कर रहा है। एक परिकल्पना समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक पहुंचना, समाज में से धर्म और जाति का भेद मिटाना, समाज में से अमीरी और गरीबी का भेद मिटाना, और सबको एक ऐसी जाजम पे लेके आना जिसका ध्येय सिर्फ देश, राष्ट्र और राष्ट्र प्रथम हो। बस यही था। और इसी को लेकर जब 25 सितंबर 1925 को जब इसकी स्थापना की, और अब 25 सितंबर 2025 पूरा 100 वर्ष और शताब्दी वर्ष इसका मनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों बेंगलुरु के अंदर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। इस प्रतिनिधि सभा के बाद में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने, जो बेंगलुरु के अंदर एक प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, उस बैठक के बाद में होसबोले जी ने जो बताया कि अब आरएसएस किस दिशा में चलेगा, उसका दिशा और दशा क्या होगी, देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो किस तरीके से अब आने वाले वर्षों में काम करेंगे। हम आपको बताते हैं कि होसबोले जी ने जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है संघ का, उसके अंदर आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होंगे वो क्या क्या हैं। शताब्दी वर्ष की शुरुआत में विजयादशमी 2025 के अवसर पर स्वयंसेवक संघ गणवेश में खंड, मंडल और नगर स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हर वर्ष की तरह इस अवसर पर भी सरसंघ चालक जी स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। संघ के सरसंघ चालक अभी जो 2025 में शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उस समय मोहन भागवत हैं, और जिस समय संघ की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1925 को, तो संघ के सरसंघ चालक थे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 3 सप्ताह तक बड़े पैमाने पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसका विषय होगा हर गांव, हर बस्ती, घर घर होगा। संपर्क अभियान के दौरान संघ साहित्य वितरित किया जाएगा और स्थानीय इकाइयों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक जीवन में एकता और सद्भाव, राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान और पंच परिवर्तन में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का संदेश दिया जाएगा। खंड और नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएगी, जिसमें एक साथ मिलकर रहने पर बल दिया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य सांस्कृतिक आधार और हिंदू चरित्र को खोए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश देना है। उन्होंने महाकुंभ का भी उदाहरण दिया इस दौरान और कहा, जहां सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए थे और दुनिया का सबसे बड़ा एकत्रीकरण हुआ था। होसबोले जी ने कहा कि जिला स्तर पर प्रमुख नागरिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विषयों पर सही विमर्श स्थापित करने और राज्य प्रचलित गलत विमर्श को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियों और पंच परिवर्तन पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थानीय इकाइयां आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों की योजना बनाएगी। पिछले दिनों संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा था, संघ कोई ऐसा नया कार्यक्रम नहीं कर रहा, संघ के जो कार्यक्रम चलते आ रहे हैं उन्हीं संघ के कार्यक्रम को विभिन्न प्रकार से गति देनी है, समाज के अंदर सारी चीजों को आगे लेके जाना है, और यही काम है कि संघ जिस गति से बढ़ रहा है, आप सोच के देखिए 100 साल में 5 लोगों ने जिस संगठन की स्थापना करी, आज करोड़ों इसके स्वयंसेवक हैं, जो जब भी देश प्रेम की बात आती है, देश को जरूरत होती है, जब प्राकृतिक आपदा आती है या देश पर किसी भी तरीके का संकट खड़ा होता है, तो संघ का स्वयंसेवक स्वयं को भूलकर इस मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, और वो पीड़ित को, दुखियारों की सेवा में इस तरीके से लग जाता है जैसे कोई उनका अपना ही है। यही कारण है कि संघ के अंदर न जाति है, न धर्म है, न भेद है, न रंग है, न धन है, और यही सब मिलाकर संघ को एक दुनिया का
सर्वोच्च हिंदूवादी संगठन बनाता है जो सिर्फ राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र प्रथम की बात करता है।